प्यार मोहब्बत का नाम आता है तो कई नाम जहन में आते हैं। लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, सोहनी महिवाल। लेकिन अगर किसी चीज की बात करें तो याद आती हैं सिर्फ और सिर्फ ताजमहल, जो कि शहंशाह शाहजहां ने अपनी पसंदीदा बीवी मुमताज महल के लिए बनवाया था। क्या ये शिव मंदिर था? इसके लिए पूरा वीडियो देखें। मोहब्बत की निशानी आगरा में मौजूद ताजमहल का दाखिली दरवाजा लाल बलूवा पत्थर से बना हुआ है। इस पर बेहतरीन नक्काशी की गई है और अरबी में कुरान की आयतें लिखी हुई है। इस लाल बलूवा पत्थर इमारत से दाखिल होने के बाद आपको दीदार होते हैं बेजोड़ शानदार संगमरमर से बने हुए ताजमहल के। ऐसा लगता है जैसे यह इमारत हमें अपनी ओर खींच रही है। ताजमहल मुगल और इस्लामी निर्माण का बेजोड़ नमूना है। शाहजहां की वैसे तो 3 बीवियां थी। शाहजहां के दरबारी इतिहासकारों के मुताबिक अन्य 2 शादियां राजनीतिक गठबंधन थी। शाहजहां का मुमताज के साथ प्रेम विवाह था। शाहजहां ने पहली बार अर्जुमंद को आगरा के मीना बाजार में देखा था। उसकी अनहद खूबसूरती, शाहजहां को पहली नजर में उससे प्यार हो गया। शाहजहां और अर्जुमंद की शादी में कोई दीवार नहीं थी। अप्रैल 1607 की बात, 14 साल की अर्जुमंद और 15 साल के खुर्रम, जो कि शाहजहां का शुरुआती नाम, की सगाई हो गई। फिर 10 मई 1612 को सगाई के करीब 5 साल और 3 महीने बाद इन दोनों का निकाह हुआ। निकाह के समय शाहजहां की उम्र 20 बरस और 3 महीने थी। अर्जुमंद थी 19 साल और 1 महीने की। जहांगीर ने इन दोनों की शादी का जिक्र तुज़ुक-ए-जहांगीरी में किया है। अर्जुमंद और खुर्रम की जब सगाई हुई थी तब खुर्रम की एक भी शादी नहीं हुई थी, मगर सगाई और शादी के बीच खुर्रम की एक शादी फारस की शहजादी कंधारी बेगम से हो गई। वो सियासी कारणों से करवाया गया रिश्ता था। अर्जुमंद से निकाह के बाद भी उसने एक और निकाह किया। शाहजहां के दरबारी इतिहासकार इनायत खान के मुताबिक शहंशाह शाहजहां मुमताज से जितनी मोहब्बत करता था, अपनी दूसरी दोनों बीवियों से वह उसका 1000वां हिस्सा भी महसूस नहीं करता था। यहाँ तक कि फौजी कार्रवाई में भी वह उसे अपने साथ रखता था। 1631 में बुरहानपुर में बगावत को खत्म करने के लिए शाहजहां वहां गया तो मुमताज महल भी उसके साथ थी और से 17 जून 1631 को अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की मौत हो गई। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने शाही मामलों से 1 हफ्ते तक दूरी बना ली, शानदार कपड़े पहनना छोड़ दिया। मुमताज की मौत के कुछ महीने बाद ही शाहजहां के सारे बाल बर्फ की तरह सफ़ेद हो गए। मुमताज की याद में बनाए गए ताजमहल के लिए आगरा के दक्षिण में यमुना किनारे राजा जयसिंह की हवेली की जगह चुनी गई। राजा जयसिंह भी उसे देने को तैयार हुए। यमुना के किनारे होने के कारण पानी का रिसाव कम करने के लिए हवेली को तोड़कर मिट्टी भरकर 160 फीट ऊंचा उठाया गया। नींव बनाने के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए, उन्हें चूने और पत्थरों से भरा गया। सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया, जबकि लाल बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी से निकाला गया था। सजावट के लिए उपयोग किए जाने वाले कई कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों को दुनिया भर से लाए गए थे, जिसमें चीन से जैड और क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लापीस लाजुली, श्रीलंका से नीलम और अरब से कार्नेलियन शामिल हैं। कुल मिलाकर 28 प्रकार के कीमती और अर्ध कीमती पत्थर सफ़ेद संगमरमर में जड़े गए थे। ताजमहल बनाने का काम 1632 में शुरू हुआ और मकबरा 1648 में बनकर तैयार हुआ, जबकि आसपास की इमारतें और बाग 5 साल बाद मुकम्मल हुए। ईशा सिराजी एक ईरानी इंजीनियर ने इसका नक्शा बनाया था, लेकिन पादशाहनामा में लिखा है कि शाहजहां ने खुद इसका नक्शा बनाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी की देखरेख में 20,000 मजदूरों ने इसे बनाया। मुख्य आधार के चारों कोनों पर 4 मीनार है। इसमें हर एक मीनार की ऊंचाई 130 फीट से अधिक है। पश्चिमी एंट्री गेट पर कुरान की आयतें लिखी हुई है। मुमताज महल की कब्र पर अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। अर्जुमंद बानो बेगम की कब्र पर फूल और पीले पौधों की नक्काशी की गई है। मुख्य कक्ष के हिस्से में नकली कब्र है, लेकिन नीचे के हिस्से में असली कब्रें हैं। इस मकबरे को घेरे है विशाल 300 वर्ग मीटर का 4 बाग, एक मुगल बाग। मकबरे और दाखिल दरवाजे के बीच में बने तालाब में ताजमहल का अक्स दिखता है।
जिससे कि ताजमहल और अधिक सुंदर नजर आता है। ज्यादातर मुगलों के बनाए गए 4 बाग आयताकार होते हैं जिसके बीच में एक मकबरा बना होता है, लेकिन ताजमहल के बागों में ऐसा नहीं है। इसमें मकबरा बाग के आखिर में बना हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ये निष्कर्ष निकाला है। यमुना नदी के दूसरे किनारे पर बना हुआ मेहताब बाग और यमुना नदी भी ताजमहल के बाग का हिस्सा थी। ताजमहल के पूर्व और पश्चिम की तरफ 2 एक जैसी इमारतें हैं। इनमें से पश्चिम वाली एक मस्जिद है। सन 1657 में शाहजहां जब बहुत बीमार हो गया था। शाहजहां के बीमार पड़ने पर उसके चारों पुत्र दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श में सत्ता के लिए लंगाई शुरू हो गई, जिसमें औरंगजेब को जीत हासिल हुई और औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के लाल किले में नजरबंद कर दिया। अपनी 8 वर्ष की लंबी बीमारी और कारावास के दौरान रिवायत है शाहजहां बिस्तर पर लेटे हुए ताज को गौर से देखा करता था। 22 जनवरी 1666 में शाहजहां की मौत के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को ताजमहल में मुमताज महल की कब्र के बराबर में दफनाया। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। 2007 में दुनिया के नए 7 अजूबों का विनर घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित ताजमहल को हर साल करीब 7 से 8 मिलियन सैलानी देखने आते हैं। इनमें से 8 लाख से ज्यादा विदेशी होते हैं। पहली बार बीक ने 1966 में अपनी किताब में ताजमहल को एक शिव मंदिर बताया था और ये दावा भी किया कि मुगलों ने कुछ नहीं बनाया, केवल हिंदू इमारतों में बदलाव किए गए। पुरुषोत्तम नागेश ओक ने इसे 4वीं शताब्दी का बताया था। भारतीय इतिहास और वास्तुकला के लेखक जाइल्स टिलॉटसन ने कहा है कि ओके ताजमहल को 1300 साल पुराना बताने के संबंध में कोई सबूत नहीं पेश कर सके। इस तरह की इमारतें बनाने की तकनीकी जानकारी 4वीं शताब्दी के दौर में नहीं थी। ओक ने बाद में इस दावे को छोड़ दिया और इसे 12वीं शताब्दी का बताने लगे। सन 2000 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ओके की इस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि ताजमहल को एक हिंदू राजा ने बनवाया था। 2017 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ताजमहल में कभी कोई मंदिर था। एक शहंशाह ने बनवाकर हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है।